लोगों के मन में डर था कि कहीं ये बांध टूट न जाए और गांव बह जाएगा। केवल तुर्कवलिया ग्राम सभा ही नहीं, बोरी कटर डाला है, फिर उसके बाद हमने एक अभियान डाला है, उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो बम्बू फैल चुकी। कटान उधर की तरफ हो गई, राइट बैंक की तरफ 150 मीटर नदी खिसक गई। जिले के भरैया ब्लॉक के अंतर्गत तुर्कवलिया ग्राम सभा में पिछले 3-4 दिनों से लगातार तेजी से राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि होती दिखी। पिछले 2 दिन पहले ही से ही राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली और ऐसे में बहुत तेजी से कटान हो रही थी। राप्ती नदी का जलस्तर में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि तेजी से होने लगा है कटान। आप देख पा रहे हैं, कटान को कंट्रोल करने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ ड्रेनेज खंड के अधिकारियों की उपस्थिति हुई है और पूरा तेजी से कार्य हुआ है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए जिस प्रकार से इसमें सीमेंटेड पिलर्स डाले गए हैं और इसमें बोरियां डाली गई हैं जिसमें ईंट पत्थर वगैरह डाले गए हैं, जाली बना करके इसमें बोरियों में ईंट भर करके डाली गए हैं और इसे कंट्रोल किया जा रहा है और पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल पा लिया गया है। जिस प्रकार से देखिए नियंत्रित कर लिया गया है कटान को। 2 दिन पहले बहुत तेज़ी से कटान हो रहा था, ऐसे बांध करीब आ गया था। ऐसे में लोगों के मन में डर था, खतरा बना हुआ था कि आखिरकार कहीं ऐसा ना हो कि बांध टूट जाए। ये देखने के लिए आप पहुंचे थे कि आज क्या हालात है, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो ये तीसरा दिन है सर्वे का तीसरा दिन है और कटान का तीसरा दिन यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ फिर देखने को मिल पा रहा है कि किस प्रकार से तेज़ी से कार्य हुआ है। अब तक कटान को रोका जा सका है और अभी देखिए इसमें पिलर्स वगैरह डाले जा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। क्या आप बातचीत करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका सर? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शिवरवा के। वाले हैं आप भी इसमें कार्य कर रहे हैं? जी सर। क्या लगता है कंट्रोल हो चुका है? एकदम हो चुका सर। अच्छा, एकदम हम कामयाबी पा चुके हैं। कामयाबी मिल चुकी है एकदम। तो क्या लगता है अब कटान नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। पिलर से क्या प्रावधान किया गया, क्या व्यवस्था की गई थी? पहले से हमने बोरी कटर डाला है, फिर उसके बाद हमने एक अभियान डाला है, उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो बम्बू कैरेट डाला है, उससे भी थोड़ा हमको राहत मिला है। उसके बाद हमने जो है परकोपाइन डाला, हमको पूरी जो है सफलता मिल चुकी है। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में एक केवल तुर्कवलिया ग्राम सभा की बात नहीं थी जी सर, खतरा बहुत पूरे क्षेत्र की थी साहब। यहाँ से गोरखपुर तक खतरा था सर, लेकिन गंगा माई कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मेहनत जिस प्रकार से संघर्ष किए हैं सब लग करके देखिए, रात दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, कब से कार्य हो रहा है ये? रात्रि में सुनने में आया, रात्रि में हर रात्रि में काम हुआ है, हम खुद करवाए हैं काम। रात बजे तक काम हुआ? हम 3 बजे तक काम करवाए सर। 3 बजे तक काम करवाए हैं। रात्रि के 3 बजे तक कार्य हुआ है यहाँ पर और यहाँ लगातार लेबर लग करके इतनी संघर्ष। कितने लेबर लगे होंगे टोटल? कम से कम लेबर 120 होंगे सब। अच्छा, हाँ, 120 लेबर हैं। 120 लेबर। उस दिन जिस पहले दिन की बात की जाए, पहले दिन 20-25 की संख्या में थे, लेकिन जब कटान को देखा गया कि कटान बढ़ती जा रही है, हमें आदमी की आवश्यकता है, हमें मटेरियल की आवश्यकता, तो हमने लेबर को बढ़ा दिया। और कई मतलब उच्च विभाग के उच्च अधिकारी की उपस्थिति कल हुई थी? हाँ, कल हुई थी। हमारे सारे उच्च अधिकारी आए थे, हमारे चीफ गंडक चीफ भी आए हुए थे, हमारे एससी महोदय भी आए हुए थे, अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं सब। आइए अधिकारियों से बातचीत कर लेते हैं इस विषय पे। और देखिए बम्बू कैरेट भी लगाया जा रहा है, ये पिलर्स वगैरह झाड़ियाँ सब इसी में डाली जा रहे हैं जिससे कि कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जा सके। देखिए लगातार लगे हुए हैं लेबर, अभी भी कार्य चल रहा है। देखिए खतरा ये बना हुआ था, पूरे गोरखपुर के लिए बना हुआ था खतरा। अगर यहाँ पर बांध टूटता तो पूरे गोरखपुर को अपने आगोश में ले लेता, क्योंकि राप्ती नदी तेजी से बढ़ रही है, जलस्तर में वृद्धि करीब 10 फीट की बढ़ोतरी हुई है, जलस्तर तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में देखिए यहाँ के आसपास के पेड़ पौधे डालियाँ काट करके लाई गई थी और इससे कि मतलब कोई खतरा ना। देखिए बांस जो है, इस आसपास के सभी बांस को काट दिया गया है और इसमें बैम्बू कैरेट लगाया जा रहा है जिसके आगे से कहीं कटान ना हो पाए। अधिकारियों की उपस्थिति भी है, आइए बातचीत करते हैं। आइए सर से बातचीत कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका। जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर। ठीक है। किस प्रकार से सर काबू पाया गया इस कटान पर? अब रात दिन काम करा करके कटान को नियंत्रित कर लिया गया, काबू पा लिया गया है। जैसे सब कुछ सुरक्षित है। बीते कल सर ग्राम प्रधान, वर्तमान में ग्राम प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर 2 बड़े ठोकर लगने थे और उसको कैंसिल करवा दिया गया था, ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं, कैंसिल नहीं कोई कराता है। देखिए कई कमेटियाँ होती हैं ना, कई तकनीकी कमेटियाँ होती हैं, उस समय धारा के अनुसार जो है कमेटी निर्धारित करती है कि कहाँ क्या प्रपोजल होगा। तो हम लोग तो अपना प्रस्ताव यहाँ से लेके जाते हैं। 2 बड़े ठोकर उनके द्वारा बताया गया कि 2 बड़े ठोकर लगने थे, लेकिन उसको कैंसिल करा दिया। बता रहे हैं कैंसिल कोई ऐसे थोड़ी होता है या कराया जाता है, ऐसा नहीं है। जो कुछ होता है सब देख करके होता है। जैसे पहले धारा जब उधर थी, पीछे वाले स्टोर इस पर जो हमारा बना है उसके तरफ से बहती थी, तो हम लोग का प्रपोजल वैसा गया था ठोकर का, यहाँ से मतलब क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा। लेकिन जब ऊपर कमेटी में जाता तो कमेटी जो है उसको पूरा विचार करती है तकनीकी रूप से। तो चूंकि धारा उधर से थी तो उनका ये मत था कि जो है यहाँ अभी छोटे छोटे वो लगा दिया जाए, कटर लगा दिया जाए, तो उससे नियंत्रित हो जाएगा। तो वो काम हुआ। उसके बाद से जो है इस साल इस पर के ऊपर राइट बैंक पर देखिए 150 मीटर कटान हो गया। वो नदी
इसका नेचर है जो है घूमती रहती है, मेंडरिंग करती है इधर उधर दाएं बाएं जो है घूमती रहती है 100-200 मीटर। वो तो उसके शिलान्यास के अनुरूप कार्य हुआ था सर पिछले साल। तो कार्य हुआ ही था, 2-3 साल काम कर रहा था। अभी इस साल चूंकि कटान उधर की तरफ हो गई, राइट बैंक की तरफ 150 मीटर नदी खिसक गई, तो धारा जो है बदल गया पूरा। धारा बदलने की वजह से सीधा जो है यहाँ पर सामने हिट करने लगी, उसकी वजह से जो है ये कटान शुरू हुआ। आगे क्या व्यवस्थाएं की जानी है सर कि जिससे कि आगे से कटान ना हो? उसको जो है पूरा पर्क्यूपाइन और पूरा जो है गैबियान में डाल करके पूरी दीवार बना करके और बम्बू क्रेट पूरा लगा करके और इसको जो है धारा को जो है डाइवर्ट कर दिया गया, यहाँ को पूरा सुरक्षित करके पर्क्यूपाइन पूरा भर करके पूरा जियो बैग और जो भी नायलॉन क्रेट है सर आप सहायक अभियंता है। कैसे है सर आप? बढ़िया है। जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा था कि ड्रेनेज खंड के अधिकारी की उपस्थिति है यहाँ पर और लगातार कार्य किया जा रहा था और रात दिन एक करके इतना संघर्ष किया गया है तब जाकर के काबू पाया जा सका है। क्या कहना चाहते हैं सर इस मामले में? नहीं, विभाग तो लगा ही रहता है। आपका नाम सर? जी, त्रिदेव नाम है मेरा, जूनियर इंजीनियर, और काफ़ी सहयोग भी मिला और हम लोगों ने काफ़ी काबू पा लिया है। बहुत स्टेबल है, धारा काफ़ी परिवर्तित हो गई है, अब बिल्कुल हम सुरक्षित हैं। खतरे से बिल्कुल। ये खतरा सर केवल तुर्कोलिया ग्राम सभा के लिए ही नहीं था। हाँ नहीं, वो तो कंट्री साइड में बहुत सारे गांव हैं जिनके लिए सबके लिए था। तो सर ऐसे में देखा जाता है कि सिंचाई विभाग अपना कार्य तब करती है जब जलस्तर में वृद्धि होती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे ऐसा नहीं है, नदी का जब फ्लो ऊपर आता है तो वो अपना मेंटेनिंग एक्शन जब होती है तो काटने लगती है, कहीं काटती है कहीं सिल्टअप करती है, तो वो जब नदी जब बढ़ेगी तभी वो चीज़ें पता चलती है। कई जगहों पर ऐसा देखा गया था, राप्ती नदी हो या रोहिणी नदी, कटान इस क्षेत्र में हो रहा है और बांध के उस तरफ पत्थर लगवाने का क्या मतलब होता है? नहीं, ये वो एक टेक्निकल चीज़ है, वो सीपेज के लिए बनाया जाता है, वो फिल्टर होता है, वो डैम का, वो एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है। अगर सर उधर लीकेज हो रहा है तो इस पार भी तो लगनी चाहिए नदी। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि पानी वहाँ से फ्लो करे तो बस पानी फ्लो हो, उसके साथ मिट्टी ना जाए, एक वो कॉन्सेप्ट होता है, वो फिल्टर में मतलब कि जितना भी मिट्टी रहेगा उसको फिल्टर करके बंदे में रखेगा, बंदे को नुकसान नहीं होने देगा, साफ पानी केवल निकलेगा, वो फिल्टर बनाया जाता है, वो सब टेक्निकल तरीके से वो सब सही रहता है। ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई हो कि आप सबने कामयाबी पा ली है सर इसमें और इतने ग्रामीणों की ज़िंदगी आपने बचाया है। नहीं, सभी गांव प्रधान जी और सब लोगों का सबका काफ़ी सहयोग रहा, तब जो है तभी जो है इस पे काबू पाया जाता है। विभाग तो लगा ही रहता है, क्षेत्रीय जनता गाँव के प्रधान जी आप लोगों का सबका सहयोग रहता है। लगी रही सर, और ऐसे में पूरा प्रयास रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इसमें जो है इस समय के अनुसार जो है फिर से परियोजना जो है प्रस्तावित करके भेजा जाएगा, ऊपर से बड़े ठोकर वो निर्धारित करना तकनीकी समिति का काम था। यहाँ से जो प्रपोजल हम लोगों के हिसाब से रहेगा उसको भेजेंगे। कई समितियाँ होती हैं बड़े इंजीनियरों की, वो लोग उस पर विचार करके जो स्वीकृत होगा वैसा काम होगा। तो आपने देखा लगातार इतनी मेहनत की गई है और यहाँ करीब जो 20-25 लेबर थे, अब वहाँ पर सैकड़ों लेबर से अधिक मिल करके काम किए हैं और अधिकारियों की यहाँ उपस्थिति थी लगातार और हर प्रकार से प्रयास किया गया और इस प्रयास सफल रहा। अब जाकर के कंट्रोल कर लिया गया है, अब कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। अब जाकर के मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया गया है। जो कटान तेजी से हो रही थी, ये खतरा बना हुआ था, लोगों के मन में डर था कि कहीं ये बांध टूट न जाए और गाँव बह जाएगा। केवल तुर्कोलिया ग्राम सभा ही नहीं बहता, बाकी और भी जो ग्राम सभा क्षेत्र में पूरे हैं सब डूब जाते। ऐसे में देखिए बम्बू कैरेट में भी बोरियाँ डाली गई हैं। लगातार प्रयास जो था सफल हो गया और इस पर काबू पा लिया गया है। अब जो कुछ भी है खतरे से खाली है सब और बांध के सट चुकी थी ये राप्ती नदी। और अब बताया गया है कि यहाँ के जो अधिकारियों के द्वारा भी बताया गया है कि अब बहुत जल्द इस पे प्रस्ताव रखा जाएगा 2 बड़े ठोकर लगवाने के लिए, तो जिससे कि मतलब आने वाले समय में फिर कभी ऐसा ना हो, ऐसा कोई खतरा ना बने कि जो इस ग्राम सभा को डुबो दे। तो इस स्थिति लगातार आप लोग